Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। लेट्स सी। Nine of Wands and we have the Hangman. मुझे ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देख के गाइस, जैसे कि आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा किया है जिसके बाद में ना, या आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, या मैं बोलूँ कि आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ तो ऐसा ज़रूर इन्होंने किया है कि जिसकी वजह से क्या है कि आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है, लाइक यू नो, आपको हर्ट किया या चीट किया है, या फिर इन्होंने आपसे बोला है कि इनको आपसे बात नहीं करनी है। अब उसके बाद में ये इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अटक गए हैं। ठीक है, अब आपसे बात करने का मन भी करे तो वो बातें याद आती है जो इन्होंने की है या फिर बोली हैं। वो सारे काम इनको याद आते, वो सारी बातें याद आती है, जिसकी वजह से अभी स्टक हो गए हैं। आपका सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि बात तो करनी है उनको, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की। स्टक है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अभी इस वक्त ऐसी सिचुएशन में। तो ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है रुकावटें इन्होंने खुद ने ही अपने लिए खड़ी की हैं। और Ten of Wands and we have Knight of Wands. मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि देखो, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर बताती है कि जैसे कि वापस से आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस से? क्योंकि अभी इनकी लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है, ये हैप्पीनेस मिसिंग है कहीं ना कहीं। अब जो इस कार्ड में, नाइट ऑफ वॉन्ड के कार्ड में जो ये हैप्पीनेस देख रही हो ना आप, यहाँ देखो, ये लड़की तो खुश है ही है, पीछे को वो देखो, वो भी खुश है बहुत ज़्यादा, और ये माहौल बड़ा अच्छा है, लाइक यू नो, खुशियों से भरा हुआ। तो यहाँ पर ये क्लियर नज़र आता है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में अभी खुशी मिसिंग है कहीं ना कहीं, जो एक खुशी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई ऐसा डिसीजन इन्होंने पास्ट में लिया था इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, जिसको लेकर के अभी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गलत डिसीज़न ले लिया, एक बहुत गलत डिसीज़न पे कहीं ना कहीं मैं पहुँच गया हूँ। क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग मुझे यहाँ पर नज़र आती है। वापस से लौटना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। बहुत मन है इनका आपसे बात करने का, वापस से आने का, लेकिन वही है कि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि ये जो रुकावटें हैं जो कि आप तक आने से इनको रोक रही है, वो इन्होंने खुद ने खड़ी की, और इनको खुद को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उन सब चीज़ों से कैसे डील करें। एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि साइन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आया है।
दिसंबर सितंबर और अक्टूबर, ये मंथ्स भी बहुत स्ट्रांगली है, नवंबर भी है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द एम्परर। हो सकता है आप दोनों आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ये चीज़ मुझे नज़र आती है। शुरू में तो ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन बाद में जा कर के इनके बहुत सारी पर्सनालिटीज़ निकल के सामने आई। जैसे शुरू में बहुत सॉफ्ट थे, बहुत अच्छा इनका नेचर था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में जा कर के धीरे धीरे इनके अंदर बहुत हद तक चेंज आ गए, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं रिश्ता ब्रेक हुआ है, किसी तीसरे के आने की वजह से ब्रेक हुआ है। लेकिन वो तीसरा तो आया और गया भी, लेकिन यहाँ पर अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अटक गए हैं, क्योंकि अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करें। एक तरफ इनका ईगो है, दूसरी तरफ गिल्ट भी है, तीसरी तरफ यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे कि इनको तीसरी तरफ वो खुशी नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो लाइफ बहुत बोरिंग सी हो रही है। तो ये सब एनर्जी इनकी चल रही है अभी कि लाइक अपनी खुद लाइफ से खुद ये खुश नहीं है। जो इनकी लाइफ है, एक इंसान को खुद की लाइफ से खुशी होती ना, इनको अपनी लाइफ से ही खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अभी, और बहुत ओवर थिंकिंग में इनकी लाइफ अभी इस टाइम गुजर रही है। इनका टाइम बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये चीज़ नज़र आती है गाइस कि जैसे इनका बहुत मन है वापस से आपसे बात करने का, आपके साथ कनेक्शन में आने का, इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाने का, लेकिन जैसे कि इंसान खुद के ही किए कामों की वजह से कहीं अटक गया, खुद के ही किए कामों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तभी कहते हैं ना, कुछ भी एक्शन लेने से पहले 100 बारी सोचना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आज इनके साथ वही हो रहा है, इन्होंने जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीज़न ले लिया, जल्दबाजी में आकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी पछता रहे हैं। और अभी इनको अपनी लाइफ में एक बहुत स्टक एनर्जी आ गई है, लाइक ना तो ये जहाँ हैं जैसे हैं वैसे सुकून में रह पा रहे हैं, और ना ही ये कोई एक्शन ले पा रहे हैं। दोनों ही तरफ से ये कहीं ना कहीं अटक गए हैं। यहाँ से देखते हैं इनकी एनर्जीज और क्या है। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि पहले आप इनके पीछे बहुत भागे हो भाई, मतलब आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की है, इनको आपने समझाने की बहुत कोशिश की है कि समझ जाएं, फिर से रिलेशनशिप संभल जाए, बहुत कोशिश की है आपने, लेकिन हार के कहते ना, इंसान की एक लिमिट होती है, उतनी ही इंसान एफर्ट डाल सकता है, उतना ही आपने डाला। हार के कहीं ना कहीं अब आप भी आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपका ये है कि मैं बढ़ रही हूँ आगे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकलूँ यहाँ से, और आप वो कर रहे हो। लेकिन वही चीज़ है कि जहाँ आपने थोड़ी सी अपने आप को इनसे डिटैच किया, जहाँ आप थोड़ा सा हीलिंग पे गए, जहाँ आप थोड़ा आगे बढ़ने लगे, वही इनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ गई। अब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, इनको आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है इनको। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी फील कर पा रहे हैं आपको दूर जाता हुआ। इनको भी फील हो रहा है कि आप बहुत दूर हो रहे हो इनसे। डे बाय डे वक्त जो है निकलता जा रहा है, डे बाय डे देरी होती जा रही है। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की रियलाइजेशन है। ये देख रहे हो आप, जैसे लड़की जा रही है और ये इंसान जैसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ये रोकना चाहते हैं आपको, ये वापस से अपनी लाइफ में आपको बुलाना चाहते हैं। लेकिन अभी शुरुआत ही हमारी हैंगमैन के कार्ड से हुई है। सो यस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनको ज़रूरत है आपकी, अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान खुश नहीं रह सकता आपके बिना, और ये चीज़ ये समझ गए हैं कि आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते हैं। कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं, मकर राशि इनकी हो सकती है। टेम्परेंस एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट, जो कि ये कार्ड बताता ही है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट को इन्होंने बहुत सब्र रखा, बहुत कंट्रोल किया खुद के ऊपर, लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। बहुत सब्र किया, बहुत कंट्रोल किया, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब
कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, इंसान खुद कंट्रोल करता है खुद को, लेकिन अब वो भी इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, मन बेचैन है, एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, ध्यान एक जगह पर नहीं रुक रहा है, कभी मन उधर भाग रहा है, कभी मन उधर भाग रहा है, एक जगह पर रुक नहीं पा रहा है। वो जो सुकून होता है ना ज़िंदगी का, वो नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि डे बाय डे इनकी अटैचमेंट आपको लेकर के बढ़ती जा रही है डे बाय डे। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन इनके आपके साथ इनका बनता जा रहा है। बेशक दूरियां हैं, लेकिन फिर भी मे बी आप बहुत हीलिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो, और उसी का असर है कि जब तक आप इनको चेज़ कर रहे थे, ये रन कर रहे थे, लेकिन अब आप रन करने लगे और ये आपको चेज़ करने लगे हैं। सी मोर एनर्जीज। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। देखो, आपके पार्टनर का आपसे बात करने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। द हाई प्रीस्टेस जो है ये बताता है कि ये बहुत इमेजिन करते हैं आपको, इमेजिनेशंस में है। इमेजिन जैसे कि आपके बारे में सोचते रहना, और इमेजिनेशन जैसे कि आप दोनों की बात हो रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं। इमेजिनेशन में क्या होता है कि ये भी कुछ बात कहते हैं आपको इमेजिन करके, और रिप्लाई भी खुद ही के मन से दे रहे होते हैं, तो वो इमेजिनेशन मुझे दिखती है। ऐसा हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है बहुत सारी चीज़ों को छुपाना, बातों को छुपाना, इमोशंस को छुपाना। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है जैसे कि इनके दिल में बहुत कुछ है जो कि आपसे कहना चाहते हैं। और हाई प्रीस्टेस कार्ड है, वाटर एनर्जी है, जो कि इमोशंस को बताती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे इमोशंस, देखो यहाँ पर हाफ मून भी अगर आपको दिख रहा हो तो ये इमोशंस को बताता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो कि इनको आपसे कहना है, बहुत सारी बातें इनको आपसे करनी है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओवरऑल इनकी एनर्जी यही है, अटैचमेंट बढ़ रही है, डे बाय डे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो रही है आपकी तरफ, मन नहीं लग रहा आपके बिना। कोशिश इन्होंने जितनी करनी थी अपने ऊपर कंट्रोल करने की कर ली है, लेकिन अब नहीं हो रहा इनसे कंट्रोल, मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। क्यों मूड स्विंग्स हो रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ नहीं हो रही जो ये करना चाहते हैं, वो सब कुछ नहीं हो रहा जैसा ये करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी परेशान हो गए हैं। ठीक है, कुछ और एनर्जीज हम देखेंगे। इंटेंसिटी एंड यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़। आपके पार्टनर एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, मे बी आपने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया इस कनेक्शन के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया इस कनेक्शन के लिए, आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो हो सकता है आप दोनों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। अभी आपके पार्टनर के दिमाग में ये थॉट चल रहे हैं कि क्यों मैं इस तरीके से इस कनेक्शन को बर्बाद कर रहा हूँ, हम दोनों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत मेहनत की है इस कनेक्शन पे, क्यों मैं इस तरीके से बर्बाद कर रहा हूँ। तो जो एक नेगेटिविटी थी ना, उससे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये समझ रहे हैं कि हमने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की है, तो क्यों अब मैं जो सब कुछ ठीक है तो क्यों ख़राब करने जा रहा हूँ। सो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, पॉजिटिव थॉट्स का आना कि मुझे इस रिश्ते में काम करना है क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया, अभी ऐसे बर्बाद नहीं करना है। तो ये सारे थॉट्स इनके चल रहे हैं अभी करंटली, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है फ्यूचर को देखते हुए कि अगर ये थॉट्स और भी स्ट्रांग होते हैं तो फ्यूचर में कनेक्शन का स्ट्रांग होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पोस्टपोनमेंट एंड गाइडेंस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि इनको ना इनके इंट्यूशन के थ्रू, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही चीज़ देख पा रही हूँ, इंट्यूशन, इनका मन जो कि इनको कह रहा है कि भाई तू ऐसे कर, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनको इंट्यूशन की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस मिल रही हैं, लेकिन ये उनको जैसे सुनने की नहीं कोशिश कर रहे, जैसे इनको टाल रहे हैं अलग अलग बहाना दे करके। जैसे कि इनका दिल कहता है कि तू जा, तू बात कर, वो तेरी बात को ज़रूर समझेगी और आप समझोगे भी, राइट। लेकिन इनका दिमाग क्या कहते हैं कि नहीं, इस बारी वो नहीं समझेगी, वो ट्रस्ट नहीं करेगी, वो मुझसे बात नहीं करेगी,
और लाइक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनका दिल कह रहा है कि देख वो तुझसे प्यार करती थी, अभी भी करती है, समझेगी या समझेगा तो कोशिश तो कर, लेकिन ये उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस थॉट को टाल रहे हैं, जो कि इनकी इंट्यूशन की आवाज़ है। तो गाइडेंस मिल रही है लेकिन उसको टालने में लगे हुए हैं। बट एक ये थॉट तो बहुत पॉजिटिव है कि हाँ इनको ये कनेक्शन बचाना है कैसे भी करके, लेकिन अभी जैसे इनका दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई है कि लाइक दिल कहता है कि तू जा, कोशिश कर, चीज़ें अच्छी होंगी, दिमाग कहता है कि नहीं वो तेरी सुनेगी भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है ये स्टक होते जा रहे हैं। इनको खुद को पता है कि डे बाय डे चीज़ें बहुत टफ और मुश्किल होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं द रेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्लेफुलनेस। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो इनके डर है ना मन में कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस डर से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी निकल भी आएंगे। ये मुझे दिख रहा है दोनों कार्ड्स की एनर्जी से। आप देख रहे हो जैसे इंसान है लेकिन इसके पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इंसान कहीं ना कहीं उठ के चल नहीं सकता क्योंकि बेड़ियाँ बंधी हुई है, ये रही बेड़ियाँ। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी से कि ये बहुत जल्दी जो है इस लो एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे, जहाँ इनको ऐसा फील होता है कि नहीं अब मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कैसे करूँ। तो ये सारी चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे ऐसा मुझे दिख रहा है, और इनको कोई रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये वो वाली खुशी दिखती है मुझे कि एक इंसान ना फंसा हुआ है कहीं बहुत बुरी मुसीबत में, और वहाँ से उसको आइडिया मिल जाता है कि हाँ मुझे ऐसे निकलना चाहिए यहाँ से, और ये उस टाइम की खुशी को दर्शाता है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर कि यस आपके पार्टनर जो है अभी तो नहीं सुन रहे, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे अपनी इंट्यूशन को सुन के आपकी तरफ स्टेप लेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी फिर से, डोंट वरी, और ये खुद ही आएंगे आपके पास। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो सोच के कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अच्छा, आज मैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ, आपको अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो आप। सो या कार्ड नंबर 1 आपके लिए है अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग पर फोकस करो कार्ड नंबर 1। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अभी यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करो, ठीक है। आप अपने ऊपर वर्क करो। हील कैसे, जैसे कि कुछ चीज़ें अभी भी आपको असर करती हैं, कुछ चीज़ें अभी भी आपको इफ़ेक्ट डालती हैं, कुछ चीज़ें अभी भी आपको इमोशनल करती हैं, कुछ चीज़ों से भी आप उभरे नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी आपको तकलीफ़ देती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कार्ड आपको कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि टाइम आपकी हीलिंग का है, आपके लिए हीलिंग भेज भी रहे हैं यूनिवर्स। तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज आ रही हैं, आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करनी है, एफर्ट डालने, आप हील हो जाओगे, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। क्या पता जो चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी हीलिंग के बाद ही आपको मिले। तो हीलिंग पर फोकस करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है हीलिंग का, तो आपको हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। कार्ड नंबर 2, कम्युनिकेशन इज़ की। कार्ड नंबर 2 यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, तो बात करना, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बात करने से कोई सल्यूशन निकलेगा, बात करने से क्लियरिटी होगी। झगड़ा, आर्ग्यूमेंट ऐसा करने से कुछ नहीं होता। बेशक आप ये नहीं सोच के बैठे हो कि मुझे उससे झगड़ा करना है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आर्ग्यूमेंट जैसी। तो यहाँ पर ये है कि बातचीत करोगे ना आप दोनों, तभी कोई सल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसे ही झगड़ते रहे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके दोनों मुँह फुलाते रहे, तो बात नहीं बनेगी। शांति से, प्यार से बात करनी पड़ेगी। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो सिचुएशन को समझदारी से संभालना भी है। लग रहा है कि अब आर्ग्यूमेंट होने वाला है, तो वहाँ पर चीज़ों को अलग ढंग से संभालने की ज़रूरत है।
लेकिन कोई रास्ता अगर निकलेगा तो बात करने से ही निकलेगा, बिना बात किए नहीं निकलेगा। ओके, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं उनके ऊपर विश्वास रखो, ऑफ कोर्स पूरे होंगे। ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला कुछ भी, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो या कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं भरोसा रखो, आपके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि भरोसे पर ये दुनिया चल रही है। भरोसा ही है जिससे कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो पहले खुद के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि जब तक हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे हम ईश्वर पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले खुद के ऊपर भरोसा करना है कि यस, आपको अपने सपनों के ऊपर अपने ऊपर भरोसा करना है, आप ज़रूर से पूरा करोगे। एंड इस बात का ध्यान रखना, कार्ड नंबर 3 जो भी मिलेगा ना आपको, ये मान लो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो रही होती है चीज़ें कि हमारी समझ से बाहर होती है और हमें लगता है कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है। थोड़ा सा टाइम गुजर जाने दो, आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ था, ठीक है। क्या होता है कि जो करंट सिचुएशन होती है ना, करंट टाइम जो होता है उसमें हमें पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरता है तो हमें एहसास होता है उस चीज़ का। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।